हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम सब? हाय, माय नेम इज चांदनी भट्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ CSEET अगस्त 2020। ये डिस्कस करना इतना जरूरी क्यों हो गया था? बिकॉज ये CSEET का फर्स्ट अटेम्प्ट है। ICSI ने कभी भी ये टेस्ट नहीं किया, ये सेक्शन कभी भी आज तक ICSI के एग्जाम्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। This is the first time, and so it becomes very important for you all also to understand what kind of questions are being asked by ICSI and उसको अप्रोच कैसे करोगे तुम, राइट? सो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं एंड फाइनली वी ट्राई एंड फाइंड द आंसर। यस और नो? यस, लेट्स स्टार्ट। What is the angle in degrees swept by the hour from 7 AM to 3 PM? क्वेश्चन पहले कहना क्या चाहता है तुमको वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग में टेक्निकली तुमको लॉजिक ही यूज करना है, राइट? ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर्ड स्टडी नहीं है कि नहीं यही क्वेश्चन आएगा, नहीं ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। जैसे तुमको लीगल क्वेश्चन आते हैं तो तुमको पता है इसका आंसर यही होने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पेपर है जहां पे तुमको प्योर लॉजिक यूज करके आंसर देने होंगे, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड फिर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये क्लॉक में तुम्हारा चालू होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, मेरे को एक चीज बोलो, ये पूरे क्लॉक का शेप क्या है? सर्कल। हम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि सर्कल का डिग्री, टोटल डिग्री कितना होता है? 360। ओके, चलो इतना तो हमको पता है, 360 डिग्री है। तो मतलब अगर मैं एक हैंड ऑफ अ क्लॉक लूं, वो पूरा घूमे, 12 o'clock से चालू हो, 12 o'clock पे पहुंचे, तो कितना डिग्रीज घूमा वो पूरा हैंड? 360 डिग्री। अभी तुमको कितना पूछा है देखो, तुम्हारा हैंड ऑफ द क्लॉक चालू होता है फ्रॉम 7 एंड गोज टू 3। मतलब चालू होता है, वापस चालू होता है 7 से, पूरा घूम के जाता है 3 तक, राइट? अगेन चालू होता है 7 से, पूरा घूम के जाता है 3 तक। सो कैन आई से ये जो एक गैप है तुम्हारा पूरा 360 डिग्री डिवाइड बाय 12। क्यों डिवाइड बाय 12? बिकॉज 12 प्लेसेस पे घूम रहा है ना। सो डिवाइड बाय 12 कितना होगा? 30 डिग्री। अभी कितनी प्लेसेस कवर कर रहा है देखो, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3. So can I say 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 and 3. टोटल 8 प्लेसेस पे घूम के 3 पे पहुंच रहा है। सो 3 8 जा 24, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 240 डिग्रीज। सो मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन इतना ही जरूरी था कि एक सर्कल पूरा 360 डिग्रीज होता है और उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था एक्चुअली, इतना भी कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसमें। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन 2 सेज इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 79th डे। अरे यार, आज ट्यूसडे, अभी 79 डे पे कौन सा दिन होगा मैं अभी से बोलूं? हाँ, अभी से बोलना है। तो फिर कैसे ढूंढेंगे? क्या हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 करने बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सोचो। 79 डेज। अभी मुझे एक चीज बोलो, बहुत सिंपल, अगर आज ट्यूसडे, कैन आई से वन थिंग कि 7 दिन बाद भी ट्यूसडे होगा, उसके 7 दिन बाद भी ट्यूसडे होगा और उसके 7 दिन बाद भी ट्यूसडे होगा। सो 79 डेज में मैं उसको 7 से डिवाइड करूं तो नजदीक से नजदीक 77 डेज पे वापस ट्यूसडे ही आने वाला है।
वापस ट्यूसडे ही आने वाला है, मतलब तब तक तो मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है। जितने भी 7 के मल्टीपल्स होंगे उतने दिन ट्यूसडे से मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगी, 79 का क्लोजेस्ट मल्टीपल ढूंढने का ट्राई करूंगी। 79 से 7 का क्लोजेस्ट मल्टीपल है 77, राइट? सो 77 को ट्यूसडे है, मेरे को पता है। 77th डे इज ट्यूसडे। इफ 77 डे इज ट्यूसडे तो 78 डे इज वेडनेसडे, 79 डेज थर्सडे। तो अपना आंसर क्या है? थर्सडे। राइट और रॉन्ग? परफेक्ट। थर्ड पे आओ गाइस, थर्ड पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द फिगर from the four which replace the blank space of the following figure and complete the pattern। तुमको एक फिगर दिया है, वो फिगर में ना नीचे देखो छोटा सा एक ब्लैंक स्पेस है। ये स्पेस दिख रहा है तुमको? मैं मार्क करती हूँ तुम लोग के लिए। देखो ये स्पेस दिख रहा है, ये ब्लैंक है। जनरली पूरा एक स्क्वायर फिगर होना चाहिए ना, इतना स्पेस ब्लैंक है। अभी बोल रहे ये ब्लैंक स्पेस को कंप्लीट करो। अभी मेरे को एक चीज बोलो, मैं तुमको ये ऑप्शन नहीं देती तो भी तुम कर पाते या नहीं कर पाते? सच्ची बोलो, कर पाते ना? यस, मैं भी कर पाती, सब कर पाते। क्यों? फिगर ही इतना इजी दिया है। देखो पता है हमको स्टार है, हमको पता है कि नीचे ये छोटा सा पार्ट ही मिसिंग है। वो पार्ट हमारा क्या बोलते हैं, अपना ऑप्शन ए है। दिख ही रहा है यार बहुत क्लियरली। सो इसमें तो डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है। ये लॉजिकल रीजनिंग पढ़े बिना भी गए होते ना तो भी तुमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही आ जाता है ये क्वेश्चन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारा क्वेश्चन कोडिंग पे है। अभी काफी लोगों को कोडिंग बहुत इजी लगता है, काफी लोगों को कोडिंग डिफिकल्ट भी लगता है, बट ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स सी क्या पूछा है। इन अ सर्टेन कोड वी आर ह्यूमंस इज कोडेड एज छे ने में। वापस वी आर ह्यूमंस इज कोडेड एज छे ने में। अभी वी आर ह्यूमंस इज छे ने में, सो कैन आई से टेक्निकली वी इज छे, R is me and humans is me. They have life is coded as no, the, she, right? So basically corresponding जो words है वही उसके कोड है। वैसे ही life was threat is coded as she, ले, हे and threat is common is coded as हे, से and रे। Question is what is the code of the word have? मतलब ये 4 सेंटेंसेस है उसको कोड किया है और उसमें से एक वर्ड उठा के पूछा है कि ये कोड, ये हैव वर्ड का कोड नेम क्या होगा। चलो देखते हैं। इसके लिए पहले तो हमें ढूंढना होगा कि ये हैव वर्ड है कौन से सेंटेंस में। वी आर ह्यूमंस में तो हैव दिख नहीं रहा मुझे। दे हैव लाइफ, अरे हैव दिखा यार, चलो हैव दिखा, तो उसका करस्पॉन्डिंग कोड क्या दिख रहा है मुझे? तो मेरा आंसर, मुझे ऑप्शन दिया या नहीं दिया होता मेरे को आंसर पता चल जाता। ए है आंसर। यस और नो? यस। फिफ्थ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय इन्फरेंसेस। मतलब क्या? पहले तो इन्फरेंसेस का यार मतलब पता होना चाहिए। इन्फरेंसेस का मतलब कंक्लूजन, इन्फरेंसेस का मतलब कंक्लूजन। नाउ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट, एक सेंटेंस दिया हुआ है, दैट इज फॉलोड बाय कंक्लूजन। सिलेक्ट वन विच इज मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है। मेनी टैलेंटेड सिंगर्स आर इन्वाइटेड, बहुत टैलेंटेड सिंगर्स को इन्वाइट किया है। श्रेया एंड नेहा आर अमोंग दोज हु वर इन्वाइटेड। अच्छा चलो मैं आंसर ना तुमको दिखाती नहीं हूं। चलो मैं आंसर ना तुमको दिखाती नहीं हूं, तुम खाली क्वेश्चन देखो। मेनी टैलेंटेड सिंगर्स आर इन्वाइटेड, श्रेया एंड नेहा आर अमोंग दोज हु वर इन्वाइटेड। क्या मैं बहुत प्लेनली बोल सकती हूँ और बहुत सिंपली बोल सकती हूँ कि श्रेया और नेहा टैलेंटेड सिंगर्स थे? हाँ बोल सकती हूँ। चलो अभी एक्शन ये देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं।
ऑप्शन ए है ऑल इनवाइटीज आर आर्टिस्ट, ओके। ऑप्शन बी है ऑल सिंगर्स आर टैलेंटेड, ओके। ऑप्शन सी है नेहा एंड श्रेया वर टैलेंटेड सिंगर्स, ओके। डी है नेहा एंड श्रेया वर नॉट टैलेंटेड सिंगर्स। अभी मुझे ये एक चीज बोलो, अगर ऑल इनवाइटीज आर आर्टिस्ट तो पॉसिबल कैसे? हमको तो ये देख के पता नहीं चल रहा है कि ऑल इनवाइटीज, हमको तो इतना ही पता है कि टैलेंटेड सिंगर्स को इनवाइट किया है, ओके। ऑल सिंगर्स आर टैलेंटेड, हाँ हम थोड़ी बोल रहे कि नहीं है, लेकिन ये इसमें कहां पे लिखा है कि मेनी टैलेंटेड? यहाँ पे खाली लिखा है मेनी टैलेंटेड सिंगर्स आर इनवाइटेड। दुनिया भर के सिंगर्स की थोड़ी बात की है, ऐसी कोई बात ही नहीं की है। नेहा एंड श्रेया वर टैलेंटेड सिंगर्स, ये कंक्लूजन तो मैंने ऑप्शन देके बिना भी देख लिया था, बिकॉज अगर टैलेंटेड सिंगर्स को इन्वाइट किया है और वो इन्विटेशन में श्रेया और नेहा को भी इन्वाइट किया है, मतलब नेहा और श्रेया टैलेंटेड सिंगर्स है, तो यार मैं ऑप्शन डी देखूं ही क्यों? मेरा आंसर ही सी है, ऑप्शन डी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 6. So, question 6 is number series. What should be the next term in the given series 2324, 768, 384, 288? अगर ये मैं यहाँ पे देखूं तो 384 और 768 डबल हो रहा है, मतलब इंटू 2 जा रहा है। 768 और 234 इंटू 3 करोगे ना तो 234 आता है। सो क्या 288 इंटू 1 करके 288? ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का तो सीरीज दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। चलो मैं 144 पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी, नीचे से स्टार्ट करूं? चलो नीचे से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वो मेरे को ज्यादा पॉसिबल आंसर लग रहा है, और 288 144 तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। चलो आई स्टार्ट विद 144। अगर मैं 144 को यहाँ पे फिट करूं तो 144 से 288, हाँ थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, डबल हो रहा है ना। 288 टू 384, लॉजिक फेल, डबल ही नहीं हो रहा है, कैंसिल। चलो लेट्स ट्राई 96। अगर मैं 96 यहाँ पे फिट करूं तो 96 फिट करने के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए होगा इंटू 3, ओके। सो आगे या तो इंटू 3 होना चाहिए या तो इंटू 4 होना चाहिए, ऐसा कुछ सीरीज होना चाहिए। इधर भी कुछ नहीं हो रहा है, ये भी फेल, ठीक है। 100 तो मिसफिट ही लग रहा है, बिकॉज 100 में फिट करूं तो भी कैसे करूं, किसी के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। 100 का 200 नहीं हो रहा है, 100 किधर ऐड नहीं हो रहा है, तो 100 वाला मेरे को थोड़ा मिसफिट ही लग रहा है। 264 को मुझे कैसे भी करके इधर बिठाने का ट्राई करना चाहिए। 2324 768, इसका डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, 1556, ओके। 768 और 384 का डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, 384 itself। 384 और 288 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आता है, 96, ओके। और अगर यहाँ पे 264 फिट करना है तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 24, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पे देखूं तो मुझे एक सीरीज जैसा कुछ मिल रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय, इसके लिए थोड़ा तुम्हारे नंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, बिकॉज अगर नंबर तुमको पसंद नहीं है तो ये सीरीज तुमको पसंद नहीं आने वाला। मैं इसको थोड़ा डिवाइड बाय 4 करती हूँ। इसको अगर डिवाइड बाय 4 करूँ ना तो क्या आंसर आता है पता है, 384, ओके। इसको डिवाइड बाय 4 करूँ ना तो आंसर क्या आता है पता है, 96। अगर 96 को डिवाइड बाय 4 करूँ ना तो आंसर क्या आता है पता है, 24, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अगर मैं 768 में से 384 को माइनस करूं तो मेरा आंसर आता है 384। अगर 384 में से 96 माइनस करूं तो मेरा आंसर आता है 288, और 288 में से 24 माइनस करूं तो मेरा आंसर आता है 264। मतलब ये सीरीज बैठता है। अभी तुम बोलोगे मिस ये स्ट्राइक कैसे होगा एग्जाम में, ये स्ट्राइक प्रैक्टिस से होगा और थोड़ा लॉजिक यूज करके होगा। सो मेरा आंसर है 264। कैसे आया,
difference divided by 4 should be subtracted from the number. बराबर, ठीक है. 7th question. Given below are two statements marked as assertion and reason based on them. Mark the correct answer. Okay. There is only one even rank. एक रैंक है जो इवन है. ठीक है, ये assertion है. Reason is 2 is the only number which has two factors, 1 and the number itself. पहले तो assertion और reason का कोई मेल मिलाप ही नहीं लग रहा, कोई मैच ही नहीं लग रहा. ठीक है, एक ही नंबर है जो रैंक है, एक ही इवन नंबर है जो रैंक है, लेकिन उसके सामने मैं रीजन देखूं तो बोला है 2 is the only number which is a factor of itself and 1. So मेरे को इतना पता है कि assertion एक बार सच्ची बात है, लेकिन रीजन तो गलत ही है. रीजन कैसे गलत है? 2 is the only number which has two factors. नहीं, बहुत सारे नंबर है जिसके खाली दो फैक्टर है. ऐसे कौन से नंबर से याद आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? दे आर प्राइम नंबर्स. कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर्स दो ही होते हैं, एक खुद और एक 1. जैसे 3 का फैक्टर है 3 into 1 3. That's it. So 2 is not the only number which has two factors. There are a lot of other numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and the list goes on. So reason तो मेरा गलत ही है. मतलब जिस भी आंसर में लिखा है reason is true ना, वो आंसर ही गलत है. Let's see the reason. Let's see the options. Assertion is true, reason is false. Assertion is true, reason is false. This is a possible answer because reason is false लिखा है. Both assertion and reason is false. मतलब assertion भी गलत, reason भी गलत. ओके, ये भी एक, चलो मैं समझ लूं पॉसिबल आंसर है. बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation. ये तो गलत ही आंसर है. reason तो true है ही नहीं, ये भी true नहीं है. ओके, सो मैं जब assertion की बात करती हूँ, there is only one even rank number. यहाँ पे assertion ठीक है ना, अगर 1, 2, 3 रैंक होगा तो 2 is the only even number, right? So assertion is true, reason is false. So मेरा आंसर होना चाहिए not B but A, right? Next, which of the following figure is different from the rest? 4 फिगर दिए हुए तुमको, A, B, C, D. क्या फिगर है? एक चंदा मामा है और दूसरा एक छोटा सा सर्कल है. ठीक है, यहाँ पे कैच है उसका प्लेसमेंट. किसका प्लेसमेंट? सर्कल का प्लेसमेंट. अगर तुम सर्कल का प्लेसमेंट देखो तो ए में सर्कल मून के पीछे, बी में सर्कल मून के अंदर है, सी में सर्कल मून के पीछे और डी में सर्कल मून के नीचे. कैन आई से बी इज द ओनली पॉसिबल आंसर यार. ए, सी और डी में दोनों में फिगर को खाली इधर 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 ऐसा ऐसा घुमा दिया है, राइट? ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, डिग्रीज चेंज कर दिया है, बट फिगर तो सेम ही है. बी इज द ओनली फिगर जिसमें सर्कल अंदर है. ठीक है, देयर आर 3 बॉयज, अभिषेक, शेखर, वरुण. 3 गर्ल्स, निशा, तनु, निहारिका. All of them have to stand in a queue. They stand from first to last in the order of shortness of their name. 2 persons having the name of the same length, then a girl will be given preference to stand first. How many persons are standing behind Varun in the queue? अगर नाम की बात हो रही है तो उसमें कितने लेटर्स है पहले तो वो काउंट कर लो. सो अभिषेक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 लेटर्स है. शेखर में 7, वरुण में 5, निशा में 5, तनु में 4 और निहारिका में 8. सो मेरा क्यों ऐसा चलेगा? तनु होगी पहले खड़ी, फिर निशा. निशा क्यों? निशा और वरुण दोनों 5 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलेगा. फिर वरुण. अभी उसके पीछे कितने जन खड़े मुझे तो वो देखना है ना, फिर मेरे को सीक्वेंस नहीं चाहिए. सो उसके पीछे होंगे
Abhishek, Niharika and Shekhar. So 3 people. Right? Yes. Let's go to the 10th question. Select one of the following 4 options that will make the second pair analogs to the first pair given as. 5 6 को उन्होंने 6 6 5 5 लिखा, 5 6 को 6 6 5 5. सो 9 3 को, मेरे साथ बोलो वापस, 9 3 को 3 3 9 9, 3 3 9 9. बी, सी एंड डी को देखने का जरूरत ही नहीं है ये क्वेश्चन में, काफी सारा टाइम बच जाएगा. अगर ऐसे ही स्मार्टनेस से पहले ही आंसर तुम्हारे दिमाग में आ जाता है तो ऑप्शन देखो, फिर कौन सा सही कौन सा गलत, वो सब देखते देखते बहुत टाइम जाता है. ट्राई करो जितना आंसर खुद से फॉर्म हो जाए, फटाफट खाली आंसर सिलेक्ट करके तुम टिक कर सकते हो. ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में तो था. चूज द सेट ऑफ फिलर्स विच फॉलोज द गिवन रूल. With smiling face, all things should be inside the circle. With sad face, all things should be outside the circle. मैं A में देख रही हूं तो स्माइलिंग फेस है. स्माइलिंग फेस का रूल क्या है? थिंग्स शुड बी इनसाइड, तो A इज नॉट द आंसर. B में सैड फेस में थिंग्स शुड बी आउटसाइड, नॉट द आंसर. C में सैड फेस में थिंग्स शुड बी आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड है यार, नॉट द आंसर. आंसर क्या होगा? डी, विथ स्माइलिंग फेस थिंग्स आर इनसाइड द सर्कल. 12th, which of the image is the exact mirror image of the given figure. एक फिगर दिया हुआ है मिरर इमेज. जब भी मैं मिरर इमेज की बात करती हूँ याद रखो ये मिरर है, ओके ये इमेजेस है, ये इमेजेस है. इमेजेस इन्वर्ट हो जाती है, देखो यहाँ पे अंगूठा, यहाँ पे अंगूठा, यहाँ पे ये मिरर, ये इन्वर्ट. सो अगर मुझे ये फिगर का मिरर इमेज ढूंढना है तो इसको ऐसा पलटना पड़ेगा. इसको अगर ऐसा पलटना है तो आंसर है ए. 13. Given below are 3 statements which are assumed to be true. Okay. Further, 2 conclusions are given which may or may not be derived from the given statement. Based on this information, select the correct option. 3 स्टेटमेंट दिए, 2 कंक्लूजन दिए. बोलो ये 3 स्टेटमेंट को अज्यूम कर लो सच्ची बात है, उसमें से कितने कंक्लूजन होल्ड करते हैं, मतलब कितने कंक्लूजन ट्रू है, जरा देख के बताओ. ठीक है. नो वायरस इज बैक्टीरिया, नो वायरस इज बैक्टीरिया. मतलब अगर मैं ना ये देख के ना सेंटेंस देख के मेरे को दिमाग में वेन डायग्राम याद आ रहा है, सो मैं एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाती हूँ. ये मेरा हो गया, दूसरा भी हो गया, ये हो गया मेरा वायरस, ये हो गया बैक्टीरिया. नो फंगाई इज वायरस. ठीक है, मतलब मेरे को एक थर्ड सर्कल बनाना पड़ेगा. नो फंगाई इज वायरस. अरे बट ऑल फंगाई आर बैक्टीरिया. मतलब ये जो मैंने बनाया ना उसको मुझे शिफ्ट करके इसके अंदर डालना पड़ेगा. ये F को भी जरा इधर से निकाल के ये F हो जाएगा. ओ मतलब कि देख के मेरे को लग रहा है बैक्टीरिया का एक बड़ा फैमिली है, वो फैमिली के अंदर फंगाई का एक छोटा फैमिली है. ओके. कंक्लूजन, सम, ये सेम नहीं है, सम टाइपिंग मिस्टेक. सम बैक्टीरिया इज फंगाई, सम बैक्टीरिया इज फंगाई. होल्ड्स ट्रू ना. देखो थोड़े बैक्टीरिया फंगाई है, बराबर है. बैक्टीरिया का फैमिली बड़ा है, फंगाई का छोटा, लेकिन वो फंगाई बिलोंग्स टू द बैक्टीरिया फैमिली ना. तो वन होल्ड्स ट्रू. नो बैक्टीरिया आर फंगाई, नॉट होल्डिंग ट्रू. सो कैन आई से माई ऑप्शन इज बी. ओनली कंक्लूजन 1 follows. Only conclusion 1 follows. What would be the next question? What would be the next term in the sequence given below? 4B, 8D, 16H. अरे इसमें ना नंबर सीक्वेंस बहुत इजी है. 4 into 2 8 into 2 16. तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? into 2 32. नंबर तो मिल गया 32,
तो बी और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अभी मेरे को बोलो बी के बाद डी, अगर डी के बाद एच, तो एच के बाद भी उसके बाद का कुछ आएगा ना, उसके पहले का कैसे आ सकता है? तो टेक्निकली ई भी नहीं हो सकता, बट ऐसे ई नहीं हो सकता, ऐसे एलिमिनेट नहीं करते, थोड़ा एक प्रॉपर रीजन ढूंढते। क्या रीजन है देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये डी है ना, डी दैट इज फोर्थ लेटर। कैसे? ए बी सी डी, फोर्थ लेटर। एच है ना, एच इज एथ लेटर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एथ लेटर। तो अगर 16 के बाजू में एथ लेटर आता है तो 32 के बाजू में 16th लेटर। तो ढूंढते हो 16th लेटर क्या है? गिनू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 16th लेटर इज पी। मतलब तुम्हारा आंसर है 32P। एक बार कंफर्म तो हो गया। अगर शॉर्ट टाइम है तो तुम 32 पे ऐसे भी कंक्लूड कर सकते थे, लेकिन अगर प्रॉपर टाइम है तो प्रॉपर कंक्लूजन पे भी आना जरूरी है। ओके गाइस, हमारा एनालिसिस का वीडियो इधर ही खत्म होता है। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको ये अटेम्प्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए था और जो हेल्पफुल भी होगा उनके लिए। थैंक यू सो मच। Please subscribe to our channel ProWings CS and like our videos. Thank you so much.